क्या प्रोग्राम था आज? ना बड़े दिनों की बात ये नहीं है। यहाँ तो मैं बचपन से पला बढ़ा हूँ यही। मैंने बड़म्बा मेरे मामा हैं, वहाँ से 10+2, उसके बाद बीए जो है मैंने गवर्नमेंट कॉलेज माहिम से करी 1994 में। तो विशेष नाता तो है मैम से, भांजा हूँ मैं यहाँ का, तो यहीं से निकलता हूँ। तो भिवाड़ी आना होता है, मेरे गांव में आना होता है, तो मैं फिर ये मुनासिब समझता हूँ कि महिम में से निकल जाऊँ। 152 पर मुझे चलना है, वहाँ करडी मोड़ से चलना पड़ता गांव से। तो यहाँ मैं 1-5-2 काज हो जाते हैं। यहाँ मैं साथी जो राजेश जी हैं, महेंद्र जी हैं, इनसे मिलना हो जाता है, अपने करकड़ा जी इनसे मिलना हो जाता है यहाँ। इसलिए मैं इनका हाल चाल भी जान लूँ और जो हमें सारी बातें यहाँ मुझे मिल जाती हैं। तो चुनाव भी नज़दीक है और सरकार ने चुनाव की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। हाँ, चुनाव की तैयारियां तो भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव जीत जाती है, सरकार बन जाती है, तो लगातार 5 साल तक हम चुनाव की तैयारी में रहते हैं। और हमने यहाँ हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, तो उन्होंने यहाँ पन्ना प्रमुख तक जो है पार्टी का विस्तार किया है, प्रसार किया है, और पन्ना प्रमुख सम्मेलन तक यहाँ हर विधानसभा में हुए हैं। तो ये वो भारतीय जनता पार्टी है, एक नीचे तक एक बूथ स्तर पर जा कर के अगर कार्यकर्ता को, पार्टी को मजबूत करने का काम अगर कोई पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद नायब सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने भी बहुत अच्छा पूरे प्रदेश भर में जो है जनसभाएँ करके कार्यकर्ताओं को जोड़ा और अच्छा उसका रिस्पॉन्स भी गया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का दायित्व मिला नायब सैनी जी ने, तो अच्छे से अभी हर रोज़ अच्छे फैसले ले रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं मीडिया के साथी। तो मुझे लगता है 2 तारीख को एक अच्छी जो है न प्रदेश स्तर की पंचायतों को बुला करके मुख्यमंत्री अच्छा निर्णय लेने वाले पंचायतों के हैं। सरकार इसके लिए कैंप लगा चुकी, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, फैमिली आईडी जब हमने शुरुआत की थी तो अटकलें आई थी, शुरू में परेशानी आई थी, तो उनको माननीय मनोहर लाल जी ने दूर करने का काम किया। और अभी जो हमने सभी जिलों में एक कैंप लगा करके समाधान शिविर के नाम से सभी जिलों में कैंप लगे हैं। और मुझे लगता है फैमिली आईडी का कुछ हद तक काम ठीक हुआ है, आईडी ठीक भी हुई है, परिवार पहचान पत्र ये सब ठीक हुए हैं। और इसमें कोई अगर कमी रही होगी थोड़ी मोटी तो हम उसको भी आगे ठीक करेंगे। अभी तो मुझे नहीं लगता, मैं जनता के बीच से आया हूँ, किसी की कोई शिकायत नहीं है। जैसे भिवाड़ी ज़िला है मेरा, डिस्ट्रिक्ट भिवाड़ी में भवानीखेड़ा मेरी विधानसभा है, तो वहाँ जैसे जितनी भी शिकायतें आई तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। तो उन्होंने पूरे प्रदेश भर में ये समस्या थी तो उसके लिए समाधान शिविर लगाने का काम किया है। काफ़ी हद तक ये ठीक हुई फैमिली आईडी। और एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, सभी पत्रकार साथी मेरी बात को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, छाप भी देना। हम 30 तारीख को जो है हर महीने, जैसे मेरे पास पेंशन विभाग है, सामाजिक न्याय मंत्रालय है, उसके नाते से मैं बताना चाहूँगा, हम 30 तारीख को 80,000 प्लस जो है एक बटन दबा करके पेंशन वो देने वाले हैं। सब प्रदेश में इसका एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। जिनकी पेंडिंग पेंशन थी हर महीने हम उसको लागू करते हैं वो अपने पोर्टल के माध्यम से। तो अब की बार का जो महीने का आंकड़ा हो सबसे ज़्यादा है पर पूरे प्रदेश का 80,000 प्लस का आंकड़ा है। सर, पूर्व मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल जी थे, उन्होंने कही थी कि फैमिली आईडी में या आधार कार्ड में जो ही उम्र पूरी हो जाएगी ऑटोमेटिक पेंशन मिल जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है। क्या ऐसी ही व्यवस्था के कारण मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 80,000 की संख्या आज हम पहुँचाएँगे लाभार्थियों को, ये वही फैमिली आईडी में जिसकी 60 साल की एज होगी तो उनकी ऑटोमेटिक पेंशन बन जाएगी। इस तरह का आंकड़ा हमारे पास इकट्ठा हुआ है। अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे विभाग को बुलाकर, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, तो ये आंकड़े वहाँ से हमने लिए हैं। वो विभाग ने बताया है अब की बार हम 80,000 प्लस जो है ना पेंशन देने वाले हैं 1 महीने के बाद। किसी ने अलग करवानी है तो यहाँ पर कैंप लगा था, उसमें एरर दिखा रहा है, वो अलग नहीं होती, लेकिन प्राइवेट आदमी पैसे लेकर के अलग कर रहे हैं, तो ये क्या सिस्टम है? ना प्राइवेट आदमी पैसे लेके जो अलग कर रहे हैं, हमारे संज्ञान में कोई लिखित में इस तरह की शिकायत आती है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, संज्ञान लेंगे। और ये तो एक वर्बली बात सुनने को मिलती है, लेकिन लिख के देने के लिए कोई तैयार भी नहीं है।
और हमें ये इस तरह की बातें आई, हमने विभाग को इस तरह किया है। अगर इस तरह की उनके पास कोई जानकारी उनको मिलती है तो उसको किसी कीमत में छोड़ना नहीं, उसको किसी कीमत में भी उसको बख्शना नहीं है। उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनेगी हम करेंगे। सर नौकरियाँ हटाई गई क्योंकि 23,000 रुपये का कुछ होना है, इससे पहले के जो नौकरी सी और डी नौकरी नई सिरे से उनकी बनेगी या फॉर्म दोबारा ना देखिए, वो भी प्रोसेस से आप सुप्रीम कोर्ट वाली बात कर रहे हैं। मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा, कल मुख्यमंत्री जी ने बयान भी दिया है, उनको हम घर नहीं बैठने देंगे। और ये भर्ती रोको गैंग जो लगी हुई है इस प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के पीछे लगी हुई है, तो ये निंदनीय बात है। हम उसकी चलने नहीं देंगे, कहीं तक वो चले। भर्ती रोको गैंग हमने चाहे इसमें विधानसभा में सेशन बुला करके हम इसके लिए बिल लाना पड़े तो वो भी हम लेकर के आएंगे। हाँ, इतना मैं आपके सभी मीडिया साथियों के माध्यम से बात करना चाहूँगा, सभी हमारे जो अभी युवाओं के उसमें फैसला आया है तो इससे हताश ना हो और सरकार उनके पक्ष में खड़ी है। सर, लोकसभा के इलेक्शन के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बड़े कॉन्फिडेंस में हैं, तो आप किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाओगे, कैसे सफलता पाने का ये? देखिए, कांग्रेस को तो रिवर्स गियर लगना शुरू हो गया जब मैडम किरण चौधरी आई भाजपा में। भाजपा की नीतियों से खुश होकर के, मनोहर लाल जी की नीतियों से खुश होकर के, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से खुश होकर के, तो उसी दिन से मैं समझता हूँ कांग्रेस बैक फुट पर जाने लग रही है। और हमारे संज्ञान में भी और हैं बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के, और भी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आने वाला चुनाव विधानसभा का है, उस तक आएंगे। मुझे लगता है कांग्रेस में बाप बेटे के सिवाय कुछ नहीं बचने वाला है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनके सहारे ना ऐसा नहीं है। संगठन जो भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन आज सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो जैसा भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कार्यकाल है, एक आम जन के लिए, एक आम जनता के लिए जो सुख सुविधाएं हैं उस समय पर पहुंच रही हैं बिना किसी को पर्ची खर्ची दिए, दलालों के बगैर। अब हम पेंशन की बात करें, मेरे विभाग से पेंशन पहले कई महीने तक लोग धक्के खाते रहते थे, दलाल उनके पैसे हटते रहते थे। जब से ये फैमिली आईडी में माननीय मनोहर लाल जी ने व्यवस्था करी, बुढ़ापा पेंशन घर बैठे जब 60 साल का हो जाएगा तो उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके घर बैठे उसकी पेंशन बन करके आ जाएगी। मैसेज टक देसी बोल जाएगा फ़ोन में, तुम्हारी पेंशन बन। एक अच्छी व्यवस्था है। किरण चौधरी जी आपकी पार्टी में आए हैं तो कितना वजूद आप उनका मानते हैं? देखिए, वजूद तो है। चौधरी बंसीलाल जो इस हरियाणा के निर्माता रहे हैं, उनकी पुत्रवधू है और एक अच्छे उस परिवार से है, राजनीतिक परिवार से है। तो उसका मैं समझता हूँ भिवानी में, मेरे भिवानी खेड़ा में भी बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहेगा। और पूरे प्रदेश भर में, हरियाणा प्रदेश में किरण चौधरी एक बहुत, मैं कहूँगा एक बोल्ड लेडी, एक मर्द लेडी के नाते जो है हम हाउस में देखते थे, तो एक अपनी बातें जब वो करती थी तो एक प्रकार से मैं दोबारा कहूँगा कांग्रेस को रिवर्स लगना शुरू हो गया, बैक लगना शुरू हो गया।